हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं साइकोलॉजी की आपके सामने धमाकेदार सेशन लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जो कहता है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है कुल्ले, ऑप्शन नंबर सी है स्टीफंस, ऑप्शन नंबर 4 है कल्लार्क, ऑप्शन नंबर 5 है अनुत्तरित प्रश्न। यानी कि पांचवा ऑप्शन आपको कब करना है, जब आपको ये प्रश्न आए ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीफंस। यानी स्टीफंस ने माना है कि जो उचित, जब बच्चे को उचित वातावरण मिल जाता है तो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टीफंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रतिक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि इनमें से कौन सी क्रिया है जो बालक की मनोगत्यात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सोचना, ऑप्शन नंबर 2 है लिखना, ऑप्शन नंबर 3 है गेंद फेंकना, ऑप्शन नंबर 4 है खेलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोचना। यानी जो सोचना प्रतिक्रिया है वो बालक की मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, जबकि लिखना, गेंद फेंकना और खेलना सारी की सारी मनोगत्यात्मक क्रियाएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जननद्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जननद्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मेंडल के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2 है जननद्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जननद्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, जिसके अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जननद्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जननद्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्या पूछ रहा है कि जो जननद्रव्य निरंतरता का सिद्धांत है उसकी जो प्रतिपादक है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बिजमैन, ऑप्शन नंबर 2 है लेमार्क, ऑप्शन नंबर 3 है मेंडल, ऑप्शन नंबर 4 है जिराफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिजमैन, जिन्होंने जननद्रव्य निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर 1 बिजमैन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वंशानुक्रम के नियम किसने दिए। क्या पूछ रहा है, जो वंशानुक्रम के नियम है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है भिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों ही तीन वंशानुक्रम के नियम हो जाएंगे। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम सारे के सारे वंशानुक्रम के नियम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा नियम है जिसके अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होकर उससे कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिन्नता का नियम। यानी कि जो भिन्नता का नियम है उसके अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है। क्या पूछ रहा है, जो व्यक्ति का विकास है वो किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 है वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 है वंशानुक्रम गुणा वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 है वंशानुक्रम माइनस वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम गुणा वातावरण। यह व्यक्ति के विकास का परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर 2 है संबंध, ऑप्शन नंबर 3 है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 4 है संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातीकरण। यानी कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के करते हैं तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम है, ये किसका कथन है। क्या पूछ रहा है, जो बालक की मूल शक्तियों का कारण है उसका वंशानुक्रम होता है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है गोडार्क का, ऑप्शन नंबर 2 है डगडेल का, ऑप्शन नंबर 3 है थॉर्नडाइक का, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। यानी कि बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम है, ये इसका जो कथन है वो थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी। क्या पूछ रहा प्रश्न, जो इमाइल ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है रूसो, ऑप्शन नंबर 2 है किलपेट्रिक,
ऑप्शन नंबर 3 है गाल्टन, ऑप्शन नंबर 4 है जड़। तो किसके द्वारा की गई थी इमाइल ग्रंथ की रचना? तो की गई थी रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या में इमाइल ग्रंथ की रचना रूसो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछ रहा है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 है विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर 4 है गाल्टन। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जीन पियाजे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित की है? क्या पूछ रहा है कि जो बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ है वो किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर 3 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 है रूसो। तो यह ग्रंथ भी किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित है, यानी बाल चिंतन भाषा ग्रंथ की रचना जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? क्या पूछ रहा है प्रश्न की पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत है उसके अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोसिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है मेंजोसिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सोसिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है मैक्रोसिस्टम। तो किसके द्वारा आता है? तो वो आता है मैक्रोसिस्टम के अंतर्गत, यानी कि पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मैक्रोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि मेटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया में निम्न में से जिस पर आधारित है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति संज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीयता संज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है सह अस्तित्व एवं सामाजिकता का संज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय समस्याओं के समाधान का संज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो मेटा यानी संज्ञान की प्रक्रिया निम्न से किस पर आधारित होगी? तो होगी किसी के द्वारा अपने कार्यों पर मानसिक शक्तियों के प्रति संज्ञान। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा प्रकार्य किशोरों में एंड्रोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार्य किशोरों में एंड्रोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है रासायनिक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर 2 है अभिवर्ती एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 4 है नैतिक आचरण नियंत्रण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा नैतिक आचरण नियंत्रण रखना, यानी कि जो नैतिक आचरण नियंत्रण है वह किशोरों में एंड्रोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य नहीं है, जबकि रासायनिक संतुलन बनाए रखना, अभिवर्ती और स्वास्थ्य को प्रभावित करना, मानसिक भावात्मक कार्य सारे के सारे एंड्रोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अपने 15 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अगर आप नीट में 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हो साइकोलॉजी में तो एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि जो मैं आपको जब ये रीड लगेगी तब तक इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे मैं 15 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग मैं आपको रीट एग्जाम आने से पहले 2000 से लगभग 3000 क्वेश्चन करवा दूंगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जुड़ते हैं रीट के अगले सेशन के साथ कल 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।